गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 7th क्लास की बुक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में चैप्टर 3 हमने पढ़ाया था, उसका हाफ पढ़ाया था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। देखो, वजीर ने फिर कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आ रहा तो पहले इस फल के कुछ टुकड़े किसी परिंदे को खिलाकर देखें, बाद में आप खाएंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि तोता अपने वालिदैन के यहाँ गया, वालिदैन ने उसको एक बादशाह के लिए एक फल दिया था और वो फल लेके रास्ते में आ रहा था तो उसको एक जहरीले सांप ने डस लिया और वो फल जहरीला हो गया। उसके बाद जब वो फल बादशाह को दिया तो वजीर ने वहां पर कहा कि बादशाह सलामत, ऐसे मत खाएं, हो सकता है ये तोता जासूस हो, आपको मारने की साजिश कर रहा। इस तरह से तोता की बातों को यकीन मत कीजिए। तो बादशाह ने कहा, फिर उसके बाद बोला कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो भी इस फल के कुछ टुकड़े के पहले परिंदे को खिला दिए। बादशाह ने ऐसे ही फल के कुछ टुकड़े जमीन पर डाल दिए थे। कुछ ही देर में वहां बहुत से परिंदे आ गए और टुकड़ों को खाने लगे, मगर थोड़ी देर बाद वहीं ढेर हो गए। सब तोते जो है जितने थे परिंदे फल खाए और वहीं मर गए। ये देखकर वजीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वजीर की जीत हो गई, वो तोते से जलता था, तो इसीलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फल खाने के बाद जानवरों को मरते देखकर बादशाह को गुस्सा आ गया। तो जाहिर सी बात है कि बादशाह जैसे परिंदे मरे तो बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया कि आज अगर हम खाते तो हम मर जाते। इसलिए बादशाह ने गुस्से में आकर एक हाथ से तोते को पकड़ा, दूसरे हाथ से तलवार लेकर तोते पर वार किया और तोते की गर्दन को अलग कर दिया। तोते की गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई। इसका धड़ बादशाह के हाथ में रह गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस फल को कहीं दूर जमीन में दफन कर दिया। उसने कहा कि इस फल को जाकर के दूर कहीं दफन कर दिया। कुछ ही दिनों बाद इसी जगह पर जहां वो फल दफन किया गया था एक दरख्त उगाया, एक पेड़ हो गया। बादशाह ने वहां की एक तख्ती लगवा दी जिस पर लिखा था, जो शख्स भी इस फल को खाएगा वो मर जाएगा। और बादशाह ने एक तख्ती वहां पर लिखवाई कि जो भी इस फल को खाएगा वो मर जाएगा। उसी शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया अपनी जिंदगी की परेशानियों से तंग आ गए थे। तो एक बूढ़ा एक बुढ़िया रहती थी और वो इतनी जिंदगी से परेशान हो गई थी कि वो मरने के लिए अपने रास्ता ढूंढने लगी। उन्होंने सोचा कि चलो इस दरख्त से फल तोड़कर खाएं और मौत की नींद सो जाएं। उसने दोनों ने अब एक इरादा किया कि चलो उसी फल खा लेंगे और उसके बाद हम लोग मर जाएंगे, सो जाएंगे। वो दोनों सबकी नजरों से बचकर चुपके से गए और उसी दरख्त का फल तोड़कर खा लिया। फिर उसी दरख्त के नीचे लेट गए कि अब तो मरना है, इसलिए दोनों लेट गए। लेकिन सुबह को जब उनकी आंख खुली तो दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखे जाते थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि दोनों ही जवान थे। दोनों जो है वो क्या थे, जवान हो गए थे। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जाहिर सी बात है, कोई भी बात है तो पूरी तरह से फैलती है, तो उसी तरह से ये बात भी पूरे इलाके में फैल गई। जब ये खबर बादशाह को मिली तो इसने दोनों जो पहले ज़ईफ और ज़ईफा थे, अब जवान हो गए थे, को दरबार में बुलाया और सारी हकीकत मालूम की। आखिर क्या माजरा है, तुम लोग बूढ़े थे उसके बाद जवान हो गए, आखिर क्या है। दोनों ने पूरी कहानी बता दी। बादशाह को पूरा माजरा समझ में आ गया। उसे अपने वफादार तोते को मारने पर बहुत जल्दबाजी के फैसले पर बहुत अफसोस हुआ। उसने ये कहानी सुन के वो तोता सच में जो है जवान होने का फल दिया था, उसको बहुत अपनी जल्दबाजी फैसले पर बहुत अफसोस हुआ। तोता को मारने पर बहुत अफसोस करने लगा। इसलिए हमें कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। हमें इस कहानी से ये सबक मिली कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है। अल्फाज मनी में लिखवाया था, ये भी लिखवा चुके थे। आज हम लोग यहाँ बताइए किसने कहा, बे वाला क्वेश्चन कीजिएगा, किसने कहा सामने ब्रैकेट में लिखिए। मुझे अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही है। किसने कहा, तोते ने कहा। ये कोई मामूली फल नहीं है, तोते के वालिदैन ने कहा। आप इसको खाकर हमेशा जवान रहेंगे, तोते ने कहा। ठहरिए बादशाह सलामत, वजीर ने कहा। ये वाला कर लीजिएगा। उसके बाद सही कौल के सामने हाँ और गलत कौल के सामने नहीं लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बादशाह को तोते की हर बात पर यकीन आ जाता था? हाँ लिखिएगा। बादशाह तोते को बुरा समझता था? नहीं। बादशाह का वजीर भी तोते को बहुत चाहता था? नहीं। चौथा है, तोते के वालिदैन ने तोहफे में बादशाह के लिए जवाहरात भेजे थे? नहीं। पांचवा है, आखिर में बादशाह को तोते की मार डालने का बड़ा अफसोस हुआ? हाँ। बस इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क होगा।